नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र के गांव पिपलोन में खेत की मेड़ को लेकर सोमवार शाम ऐसा विवाद हुआ जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस विवाद में मीणा समाज के लोगों पर हमला करने वालों में गायरी समाज के अनिल देवकिशन, गोपाल, रिटायर्ड फौजी प्रकाश, प्रभुलाल, प्रहलाद, कमल, पप्पू समेत अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। मारपीट के बाद जब पीड़ित पक्ष शिकायत लेकर मनासा थाना पहुंचा तो पुलिस ने सामान्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। अगले ही दिन बड़ी संख्या में मीणा समाजजन अंबेडकर सर्कल पर एकत्र हुए। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, जैसे नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे और रैली निकालते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि जब समाज के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं तो फिर पुलिस ने गंभीर धाराएं क्यों नहीं लगाईं? क्या खेत की मेड़ के नाम पर होने वाली हिंसा अब आम होती जा रही है? और क्या प्रशासन वाकई में निष्पक्ष कार्रवाई करेगा? इन सवालों के जवाब जल्द सामने आएंगे। क्या कुछ मामला है, किस मामले को लेकर आपने हम सभी रावत मीणा समाजजन आज एसपी महोदय के यहाँ ज्ञापन देना है, निवेदन करना है कि परसों 14 तारीख को मनासा थाने के पिपलोन ग्राम में खेत की मेड़ को लेकर गायरी समाज और मीणा समाज के बीच में विवाद होता है। मीणा समाज का व्यक्ति केसरलाल मीणा, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुसार खेत के काम को लेकर शाम को 5 बजे के आसपास अपने खेत पर जाता है। वहाँ मौका स्थिति देखता है तो खेत के पत्थर फेंक दिए जाते हैं, खेत की मेड़ को हाँक लिया जाता है। तो उसके बाद सामने से जो गायरी समाज के उनका पूरा परिवार था, धारदार हथियार थे, तो उनको लगा कि ये लोग आज हमको मारेंगे, हमला कर सकते हैं। तो उसने अपने भाई को रूपलाल के फोन लगाया। रूपलाल पड़ोस में ही गाय भैंस चरा रहा था, वो मौके पे जाता है। वो मौके पे जाते वक्त देखता दूर से कि उसको भाई को मारपीट कर रहे हैं। मारपीट करते हैं और धीरे धीरे करके मीणा समाज के परिवार के भी इनके जो परिजन हैं, एक दो सब जाते हैं। लेकिन ये जाते हैं तो इनको पता नहीं विवाद इतना बड़ा है, तो बिना हथियार के गए। सामने वाले के पास हथियार थे और किसी के कुल्हाड़ी से सर पे वार किया, किसके पैर पे वार किया। यूं करके मीणा समाज के लगभग दर्जन पर लोग घायल हुए। कहीं ना कहीं विवाद होता है तो एक आध चोट उनके भी लगी होगी, लेकिन अपनी चोटों को झूठा बताकर उन्होंने क्रॉस कायमी कर दी। ठीक है, पर पुलिस मौके पर स्थल पे आती है तो फरियादी को तो नहीं ले जाती, वो घटना स्थल पे करा रहे हैं अपनी चोट के दर्द से, और वो जो आरोपी गण है उनको, गायरी समाज के परिवार, उनको लेके जाती है। और जब ये जाते हैं थाना पर रिपोर्ट लिखाने तो पुलिस एक सामान्य धाराओं में, दोनों पार्टी के खिलाफ सामान्य धाराओं में, जो जमानती धारा है, यही मुचलके पे छूट जाते हैं, उन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो हमने माननीय एडिशनल एसपी साहब को, सभी समाजजन आए, सभी आक्रोशित हैं कि कम से कम चोट को देखते हुए, घटनास्थल को देखते हुए उसके अनुरूप धाराएं लगाना चाहिए। तो हम सभी जन आए, उनके सर में चोट है, उसके फोटो भी हमने यहाँ उपलब्ध कराए, जो जिला चिकित्सालय नीमच में उपचार रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, हत्या जैसी मुकदमा में। सर पे मारना, कुल्हाड़ी से मारना, कहीं कहीं उसका सामने से आरोपी गण का मकसद तो ये है कि उसको मारना था। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम इसीलिए तो एडिशनल एसपी साहब के पास, एसपी साहब यहाँ आए, आप क्या आश्वासन आपको? आश्वासन मिला है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे और इन फोटो को देखते हुए मैं उचित कार्रवाई करूँगा, ऐसा आश्वासन दिया। लेकिन मीणा समाज ये आक्रोशित है और चेतावनी देना चाहता है कि भविष्य में उनके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई अच्छी धाराओं में नहीं होती है तो गांव में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था बिगड़ती है, तो समाजों के बीच में टकराव होता है, तो उसका कहेंगे पुलिस जिम्मेदार रहेगी। मैं मनोहर रावत, युवा जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश मीणा सेवा संगठन, जिला नीमच।